नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, स्वागत है हमारी लर्निंग की इस जर्नी में। हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जाना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ से भी अटैच्ड है। और इसी की कंटिन्यूशन में मैं आज बात करूंगा कि ये फ्यूचर वर्ड, डेरिवेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों लाए गए और इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एक्चुअल में तो ये शुरू में स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने थे। जैसे एक हमारी कमोडिटी मार्केट से स्टार्ट हुए थे। ये यूएसए से इसका ओरिजिन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ शिकागो, शिकागो मर्केंटाइल बोर्ड, ये आज से 200 ईयर्स पहले यहाँ पर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में, ऑयल वगैरह में। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में पर्पस क्या था कि फार्मर और मैन्युफैक्चरर को मिलवाना, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को मिलवाना, एक एंश्योर करना कि प्राइस की सर्टेनिटी बनी रहे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये बेसिकली तो पर्पस ये था कि बिजनेसमैन इसका राइट यूज उठा पाए और फार्मर राइट यूज उठा पाए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कोई भी चीज़ एडवांस में बुकिंग करा देते हैं, तो आज हमने जिस चीज़ की भी एडवांस बुकिंग कराई है वो प्राइस आज का था। फ्यूचर में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। उस टाइम पर जो भी रेट रहेगा, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाले रेट से बाउंड है, ना कि फ्यूचर वाले रेट से। मान लो आपने किसी भी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो 2 महीने बाद आप उसकी डिलीवरी लोगे। अगर आपने बाय किया था तो प्राइस आज वाला चलेगा, ना कि 2 महीने आगे का। उस टाइम पर प्राइस अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इससे क्या होता है, एक इंश्योरिटी, सिक्योरिटी आ जाती है बायर और सेलर के बीच में। और ये देखो, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी आशीर्वाद आटा बनाता है। अब आईटीसी आशीर्वाद आटा पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर बेच रहा है। क्या वो रेट अपने अप डाउन करता है? बट व्हीट के रेट फ्लक्चुएट होते हैं। तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जो फार्मर से डायरेक्ट भी ले लेते हैं। अदरवाइज होलसेल मार्केट में भी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं होलसेलर्स के साथ, कि हम आज आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इतने क्विंटल व्हीट के लिए, और हम इसकी डिलीवरी लेंगे 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद। उसका रीज़न है कि उनके पास गोडाउन इतने नहीं है, उसकी सिक्योरिटी, उसको संभालना। तो उसके लिए ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। लाइक लेज या अंकल चिप्स, आप देखते हो पोटैटो चिप्स आते हैं। अब वो चिप्स का पैकेट थ्रू आउट द ईयर बिक रहा है, बट पोटैटो थ्रू आउट द ईयर नहीं आ रहे। सेकंड, सेम क्वालिटी के नहीं आ रहे, सेम प्राइस के नहीं आ रहे, तो मैन्युफैक्चरर तो बहुत परेशान हो जाएगा। बट वो रोज रोज तो अपने पैकेट्स का रेट चेंज नहीं कर सकता चिप्स के, तो वो पूरे ईयर के ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं। वो फार्मर के साथ, होलसेलर के साथ बल्क क्वांटिटी का रेट डिसाइड कर लेते हैं कि आप अपनी इतनी क्वांटिटी हमें सप्लाई करोगे और हम ये प्राइस आपको इंश्योर कर रहे हैं। अब उस टाइम पर प्राइस गिर जाए या बढ़ जाए, डजेंट मैटर। ऐसे ही फार्मर को फायदा होता है। अब मान लो पोटैटो 20 रुपी पर केजी का रेट चल रहा है फार्मर के पास, और अभी उसने क्रॉप उसकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब वो कल्टीवेशन करेगा तो उसके बाद ही तो उसको फसल मिलेगी। अब उस टाइम पर आलू का, पोटैटो का रेट 20 वाला 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बट वो आज 20 के रेट से इंश्योर हो गया कि मैं इतना सप्लाई करूंगा। अब ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बायलैटरल मतलब 2 पर्सन्स के बीच में। अब अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, मान लो बायर पैसे नहीं देता, बाद में रेट कम हो गए, वो सोच रहा है कि मैं कहीं और से ले लूं। ऐसे ही फार्मर अगर रेट बढ़ गए तो वो कहेगा मैं सप्लाई नहीं करता, मैं किसी और को बेच दूं, तो दोनों में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। दोनों में सिविल केस बनेगा, दोनों कोर्ट जाएंगे, लड़ते रहो, आपको कोर्ट का मालूम ही है। तो एक्सचेंज इसलिए बना कि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और स्टैंडर्डाइज मार्केट हो, जहां पर बायर सेलर आए और उसकी गारंटी बीच में एक्सचेंज ले लेता है। लाइक कमोडिटी एक्सचेंज, हमारा एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, जैसे मैंने शिकागो बोर्ड एक्सचेंज बोला था। तो ये एक्सचेंज इसलिए बना था कि यहां पर बायर और सेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट करें और एक्सचेंज थर्ड पार्टी गारंटी लेगा। गारंटी दोनों पार्टी की ले रहा है,
बायर को गुड्स मिलेंगी, प्रोड्यूस मिलेगा, सेलर को प्राइस मिलेगा, डिलीवरी उसको देनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं देगा तो इंश्योरिटी या गारंटी एक्सचेंज की आ जाती है। ऐसे ही हमारे शेयर्स में होता है। तो एक बार कल के एग्जाम्पल को लेकर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा ये फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट चल रहा था। अब आपको मैं एक पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं। बायर एंड सेलर। अब मान लो इन्होंने जनवरी 2024 में कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बायर ने कहा वीट 1000 kg एट द रेट 30। तो ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बायर कौन हो सकता है? आईटीसी, जिसको वीट की बल्क में जरूरत है। ये कौन हो सकता है? एक फार्मर या कोई होल सेलर। मंडी जो हमारी होती हैं, मार्केट्स होती हैं। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसको इन्होंने कहा कि हम सेटल करेंगे इन अप्रैल। मोस्टली कल्टीवेशन अप्रैल से शुरू होती है। तो अब फार्मर भी इसके साथ बाउंड है और ये भी इसके बाउंड है। और अगर दोनों में से कोई भी एक ब्रीच करता है तो ऑब्वियसली ये सिविल कोर्ट बनेगा, आपस में लड़ते रहेंगे, कोर्ट जाते रहेंगे। तो ये डर रहता है। इसके लिए एक्सचेंज बने, कमोडिटी एक्सचेंज। शेयर्स पे मैं बाद में आऊंगा, मैं जहां से ओरिजिन हुआ है मैं इसीलिए कमोडिटी का एग्जांपल ले रहा हूं और जल्दी आपके माइंड में जाएगा। ये शेयर्स के तो इसके बाद आना ही है, मैं सीरीज जब आपकी चलाई है तो इसी तरह से आऊंगा। अब ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ना करके यहां पर जाएंगे। यहां पर बहुत सारे फार्मर्स हैं और एक आईटीसी तो बहुत बड़ा है, उसको तो बहुत सारी चाहिए। और फार्मर्स के पास, एक फार्मर के पास तो उसकी सप्लाई की जितनी वीट भी नहीं हो सकती। तो बहुत सारे फार्मर्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब बीच में आ जाते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, दोनों से मार्जिन ले लेता है, जिसको हम एडवांस बोल देते हैं। जैसे हम बैंकेट हॉल का लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमने कोई पार्टी हॉल बुक कराया, 2-3 मंथ्स बाद हमारे यहाँ पर मैरिज है या कोई भी पार्टी होनी है, तो हम पार्टी हॉल वाले को कुछ टोकन मनी दे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस। स्टॉक मार्केट में उसको मार्जिन बोल दिया जाता है। और बाकी पैसा हम डिलीवरी के टाइम पर देते हैं या सेटलमेंट डेट के टाइम पे देते हैं। अब यहां पर देखो कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या आई, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट डेट और दिस इज सेटलमेंट डेट। इसको क्या बोलेंगे हम? सेटलमेंट डेट, जो हमारी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे स्टॉक मार्केट में हो जाती है, एमसीएक्स एनसीडीएक्स में अलग अलग होती रहती है। अब कॉन्ट्रैक्ट डेट और सेटलमेंट डेट में डिफरेंस है। जनवरी 24 और अप्रैल 24, यहां पर प्राइस था ₹30 पर केजी। अब यहां पर बायर भी है और सेलर भी है, दोनों इसके साथ बाउंड है। अब अप्रैल 24 में क्या होगा? प्राइस 30 वाला 30 रह सकता है, 30 वाला अप हो सकता है या 30 वाला डाउन हो सकता है। बट ये इसी प्राइस के साथ बाउंड है। सेलर को क्वांटिटी देनी है और इसको प्राइस देना है। ये क्वांटिटी यहां जाएगी और प्राइस यहां जाएगा। प्राइस कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव, उनका 30 रुपये का प्राइस फाइनल है। तो इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यह बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी अ कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल असेट विच इज सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक बार मैं लिख के समझाता हूं। ये स्लाइड बनी हुई है यहां पर, फिर हम आएंगे उस पर। देखिए, डेरिवेटिव एक फैमिली है जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन दो तरीके हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट,
डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट और बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब इंडेक्स, जो हम निफ्टी वगैरह में भी बात कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज अ एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी सिक्योरिटी, शेयर्स या कमोडिटीज एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब जनवरी में 30 रुपी का प्राइस था, दिस इज प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर। हमने जनवरी में किया और कब के लिए किया? अप्रैल के लिए किया या मार्च के लिए किया, जो भी किया। तो ये फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। और बीच में आ जाता है एक्सचेंज। अब आप समझो कि ये कितनी बड़ी दुनिया है और इसका फायदा बड़े बड़े लोग बहुत उठा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस किस में होते हैं। सबसे पहले आपने कमोडिटीज में देख लिया। अब कमोडिटी मार्केट में व्हीट में, राइस में, स्पाइसेस में, कॉटन में, सब में हो रहे हैं। उसके बाद मेटल्स में हो रहे हैं। यहां पर मैं एग्जांपल दूं तो गोल्ड का आप देखते हो एमसीएक्स में, सिल्वर का आप देखते हो, कमोडिटीज का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, वीटीटीसी। ऐसे ही एनर्जी, एनर्जी ब्रॉड वर्ड है जिसमें ऑयल, और ऑयल कौन सा? क्रूड ऑयल की डीलिंग होती है, ये भी आप देखते हो। अभी आप ये देखना कि इसका पर्पस क्या है। एमसीएक्स एनसीडीएक्स सिर्फ इस सट्टेबाजी के लिए नहीं बने, इनके जेन्युइन फायदे कौन उठा रहे हैं, मैं उनके नाम भी यहां लिखने जा रहा हूं अभी। एनर्जी हो गया, और सिक्योरिटीज, करेंसी इसमें भी होते हैं। अभी तक तो मे बी आपने शायद यही समझाओ कि भैया एमसीएक्स एनसीडीएक्स बना हुआ, गोल्ड का फ्यूचर ले लो और बाद में बेच दो। अब देखो कमोडिटी का यूज कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर, जो हमारे फार्मर भाई हैं उनको इंश्योरिटी मिलती है, होलसेलर्स को मिलती है। और ये कौन यहां पर आ रहा है? मैन्युफैक्चरर, जो इनको आगे कन्वर्ट कर रहा है गुड्स को। पोटैटो आ रहे हैं, व्हीट आ रही है, राइस आ रहा है, बाजरा आ रहा है, कॉर्न आ रहा है, बहुत सारी कमोडिटीज हैं, स्पाइसेस आ रहे हैं। अब ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो हैं, बड़े बड़े स्पाइसेस वाली कंपनियां हैं, उनको तो प्राइस डेली चेंज नहीं कर सकते, तो ये मार्केट में वो पहले से एक तरह की प्री बुकिंग करा लेते हैं। मेटल्स, गोल्ड, यहां पर कौन आ रहे हैं? ज्वेलर्स। सेलर कौन है यहां पर? होलसेलर्स। या इंपोर्टर, जो गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल का, ऑयल में यहां पर कंपनीज कौन सी आ रही हैं? इंपोर्टर्स आ रहे हैं, या जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल को, ऑयल माइंस जैसे रिलायंस जैसे कंपनियां। और यहां पर कौन आ रही हैं? रिफाइनरीज, आईपीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, ये रिफाइनरीज हैं। ये क्रूड ऑयल अब पूरे ईयर का स्टॉक कर लेती हैं, और पूरे ईयर का स्टॉक हो भी नहीं सकता, ये पूरे ईयर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। किन के साथ? इंपोर्टर्स के साथ। और जो ऑयल, ओएनजीसी जैसे, रिलायंस जैसे, जिनके पास गैस है, एनर्जी, यहां पर गैस भी इसका पार्ट है, नेचुरल गैस अब तो बढ़ गया काफी। सिक्योरिटीज की तो अब बात हमने आगे करनी ही है, तो सिक्योरिटीज में आप शेयर्स की बात कर रहे हो। अब ये बने क्यों थे, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आ रहा करेंसी। करेंसी, रुपी वर्सेस डॉलर, यूरो, पाउंड, जैपनीज येन, इनके बीच में अब यहां पर कौन आ रहे हैं? इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, जिनको करेंसी की जरूरत है, यहां पर भी इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ये लोग यहां पर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखना। सपोज हमारी टीसीएस कंपनी, ये सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इसकी मेजॉरिटी अर्निंग सारी डॉलर में आती हैं बाहर से। अब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, इन्होंने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जनवरी में, $1,00,000 का। इनके तो मिलियंस में होते हैं, मैं डॉलर का ले रहा हूं। और इसको अगर मैं इंडियन रुपी में कर दूं तो, सॉरी, $1,00,000 का, इसको इंडियन रुपी में कर दूं तो 1 लाख को मुझे अराउंड अगर 83 पर चल रहा है, तो ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 83 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इन्होंने जनवरी में किया है,
और इनको पेमेंट डेट है मान लो अप्रैल में पेमेंट मिलेगी इनको, और इन्होंने यूएसए की किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यूएसए वाली पेमेंट देगी, इनके पास आएगी। अब मान लो उस दिन अप्रैल में रुपी वर्सेस डॉलर, रुपी रह गया 80 रुपी $1 की बजाय, तो इनके पास कितने लाख रुपीस आएंगे? 80 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट करते रहा, इन्होंने क्या सोचा था हमारे पास क्या आएंगे? 83 लाख। तो ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में काम कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा ये? तो अब टीसीएस क्या करेगा? टीसीएस जाएगा करेंसी एक्सचेंज, चाहे वो एनएसई जाए, चाहे वो किसी बैंक से डील करे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टीसीएस यहां पर जनवरी में सेल कर देगा। क्या सेल करेगा? $1 लाख। यहां पर $1 लाख उसने सेल कर दिए। अब यहां पर टीसीएस तो कौन हो गया? सेलर। तो बायर कौन होगा? बायर होगा एक इंपोर्टर। सपोज एचपीसीएल, ओएनजीसी, इनको ऑयल इंपोर्ट करना है, तो इनका भी तो करेंसी रिस्क है, तो ये यहां पर बाय कर लेगा, या कोई इंपोर्टर जिसको अभी नहीं अप्रैल में जरूरत पड़ने वाली है डॉलर की। तो चलो डॉलर अभी तो 83 चल रहा था, तो अप्रैल में ये 83 वाला 83 रह गया, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 83 वाला अगर डाउन हो गया तो टीसी एक्सपोर्टर का नुकसान हो रहा है, जो उसको पेमेंट आगे आनी थी, और अगर 83 वाला ऊपर 85 चला गया तो इंपोर्टर को नुकसान होगा, बाद में महंगा खरीदना पड़ेगा। तो ये कंपनियां स्पेकुलेट नहीं कर सकती, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टू कवर आवर रिस्क। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। इन्होंने पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखे होते हैं। तो आप समझो इस मार्केट में आप आए हो, तो आप अगर बाय सेल कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आपके सामने दूसरी पार्टी कोई इंडिविजुअल आप जैसा ही आदमी है, वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हो तो आपके सामने आपको नहीं पता कि आपने गोल्ड का फ्यूचर या मेटल का कोई फ्यूचर या ऑयल का कोई फ्यूचर में डील कर रखा है। आपने बाय किया हुआ है तो सेल किसने किया है, या सेल कर रखा है तो बाय किसने कर रखा है। तो यहां पर अब जैसे अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो ज्वेलर वहां पर जा रहे हैं, इंपोर्टर्स वहां पर जा रहे हैं। कमोडिटीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरर जा रहे हैं। सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो एनएसई बीएसई पर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। करेंसी का तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑयल का भी बता दिया। तो आज एक स्टेप और हमने आगे बढ़ाया कि व्हाट इज डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव इस लाइन का मतलब आप ध्यान से समझोगे, कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। अब व्हाट इज अंडरलाइंग असेट? अंडरलाइंग असेट मींस जो अभी रेट है, डील हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको वीट का। अगर वीट का एक होलसेल मार्केट होगी, कोई मार्केट में ₹30 पर केजी चल रहा है रेट, या अनाज मंडी जो होती है हमारी होलसेल ग्रेन मार्केट्स होती हैं वो मार्केट में, तो यहां पर फार्मर और आईटीसी इन दोनों ने इस मार्केट में जनवरी में जो प्राइस चल रहा था, दिस इज अंडरलाइंग। यहां पर एक्चुअल में डीलिंग हो रही है ना अभी गेहूं की, बट इन्होंने इसके बेस पर कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है? अप्रैल का। तो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बेस प्राइस क्या था? जो आज का प्राइस है, मार्केट में एक्चुअल डील हो रहा है, उस टाइम पर प्राइस जो भी होगा डजंट मैटर। दिस इज कॉल्ड अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट का मतलब जो एक्चुअल में डील हो रही है। अब अगर मैं कहूं कि गोल्ड में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो गोल्ड में मार्केट में जनवरी में सपोज ₹60,000 पर 10 ग्राम का रेट चल रहा है, तो अप्रैल में के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, तो बेस कहां से ले रहे हैं? ये गोल्ड मार्केट का। दिस इज अंडरलाइंड असेट, जहां पर एक्चुअल में गोल्ड अभी डील हो रहा है, उसके बेस पर हम फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड
डेरिवेटिव जो डिराइव कर रहा है, तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, उसकी वैल्यू ₹60,000 कहां से आ रही है? ये अंडरलाइंग एसेट से, जो अभी एक्चुअल में डील हो रही है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ये। और ये मेरे को आपके कमेंट्स चाहिए, कितना क्लियर हो रहा है, क्या सीखना चाहते हो, कितना सीखना चाहते हो। आपके कमेंट्स और लाइक के बिना नहीं पता चलेगा। आप चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं है, बट अपने कमेंट जरूर देकर जाओ, ताकि हमें पता चले आप क्या चाह रहे हो सकता है आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा पता हो, हम ज़्यादा बेसिक पर जा रहे हो। तो ये आपका जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा, मैं तो अपने हिसाब से चलता चला जाऊंगा। तो दोस्तों, मुझे आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी एनकरेजमेंट, आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वीडियो आती रहेंगी, आगे पीछे हो सकती हैं, पेशेंसली वेट करना। तो आज मैंने आपको 2 कंसेप्ट्स बता दी, डेरिवेटिव एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी अंडरलाइंग एसेट के बेस पर, और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो आज हुआ है, आज के प्राइस पर फाइनल सेटलमेंट होगी फ्यूचर डेट पर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब आज का प्राइस। बाद में रेट ऊपर हो चाहे नीचे हो, डजेंट मैटर। आपने पार्टी हॉल बुक करा लिया, 2 महीने बाद पार्टी हॉल वाला ये नहीं कह सकता जी इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, आलू प्याज के रेट बढ़ गए, ग्रोसरी का रेट बढ़ गया तो आप मुझे और पैसे दो, ऐसा नहीं करोगे। आपने स्वीट्स बुक करा ली थी, लास्ट वीडियो का एग्जांपल मैंने दिया था, आपके घर में शादी है, 3 महीने के पहले आपने स्वीट्स बुक करा ली, 500 पर kg रेट चल रहा है। अब 3 मंथ्स बाद अगर मिल्क का रेट बढ़ जाता है, शुगर का रेट बढ़ जाता है, तो डजेंट मैटर, बोथ पार्टीज आर बाउंड विद द 500। तो सेम आगे अब आएगा शेयर्स के केस में। शेयर्स में कैसे होता है और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्यों बनी थी, इसका फायदा कैसे उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।